आपकी नौज़ायदा जमात अभी जो घुटनों चलना भी नहीं शुरू हुई है शायद, उसमें अभी से लड़ाइयां हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तर्जुमानों के माबैन है। इस खबर में कितनी सदाकत है फयाजुल हसन चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना हाशमी साहिबा माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। आप शुस्ता लखनऊ वाली उर्दू जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करके आपने जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत की जो प्याली थी उसमें तूफान उठाने की कोशिश की। मैं हैरान हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से तर्जुमानों की लड़ाई और तर्जुमानों का एक दूसरे के साथ छीना झपटी ताइफुल मुलूकी या मारा शुरू हुई। ना पब्लिक को नजर आई, ना मुझे नजर आई। आप पता नहीं कहाँ से ले आई हैं। अच्छा। कि जनाब पार्टी के अंदर जनाब खींचातानी शुरू हो गई है। तो दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं पिंड वस्या नहीं तो चक्के पहले ही। आपने तो जनाब अभी पार्टी हमारी रजिस्टर्ड नहीं हुई और पहले ही जनाब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं कि आपने तो मैंने नहीं की कोशिश, मुझे तो खबरें आ रही है। मैंने इसीलिए कहा तर्जुमान सही तर्जुमानी करेंगे और वो बताएंगे, इसीलिए आपको जहमत दी आज। आपको खबरें नहीं आ रही, आपको पता नहीं कैसे वही आ रही है जना। नहीं खुदा ना खास्ता, नहीं सर, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है सिलसिला। नहीं वो तो एक अलग ही बात होगी। अच्छा जरा ये फरमा दें फयाजुल हसन चौहान साहब, ये बात तो चले साइड पर हो गई कि कोई लड़ाई यहाँ झगड़े नहीं है, तर्जुमान है। वैसे आप पार्टी के तर्जुमान हैं या जहांगीर तरीन के तर्जुमान हैं, और फिर फिरदौस आशिक इवान साहिबा जो है वो किसकी तर्जुमान है, और जो बाकी तर्जुमानों की फहरिस्त है वो किसकी तर्जुमानी करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान में? जरा ये कंफ्यूजन हमें क्लियर कर दें। आप माशाल्लाह बहुत होशियार है, बड़ी समझदार है। अच्छा। लेकिन अभी भी बड़े सियाने हैं। अभी अपनी जिंदगी से 44 साल जो है ना तैयारी में गुजार रहे हैं। नहीं सर, आप ज्यादा समझदार हैं। देखिए आपकी समझदारी अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा सुने हाँ जी, आप पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात करें जो इस वक्त प्रीमियरिंग। सर मैं पॉलिटिकल इशू पे फयाजुल हसन चौहान साहब, वो तो जाहिर है आपसे ही हम पूछेंगे, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं ना कि भाई तर्जुमानों की एक फहरिस्त है आपकी सियासी जमात की, इस्तेकाम जो पार्टी है, इसमें तर्जुमान कौन किसका है, मुझे ये क्लियर कर दें। फिरदौस आशिक इवान पार्टी तर्जुमान है या जहांगीर तरीन की है? आप किसके तर्जुमान है और कलेक्टिव तर्जुमानी कौन कर रहा है, ये मुझे बता दें। सला सुन लेंगे, किसी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। मैं भी दिन में 2 से 3 शो करता हूँ। अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं चैनल 24 का जनाब रेहान तारिक साहब का इसमें चल रहा होगा। मैं कोई मेरा ख्याल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद कोई 63-64 बयाना में शो कर चुका हूँ और कोई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। मुझसे किसी सहाफी ने नहीं पूछा यार आप किसके तर्जुमान, वो किसकी तर्जुमान, ये किसकी तर्जुमान, उसका किसका किसी ने नहीं पूछा। अच्छा पता नहीं चला हाशमी में क्यों आई है जरा भाई कि जरा आज वो पूछने लगी हुई है। इसका मकसद है, देखिए ना फयाजुल हसन चौहान साहब, कभी कुछ छड़ो तो सीधे पासे आओ। ठीक है। अभी आप लोग भी कंफ्यूज ही है मुझे लग रहा है आपके जवाब से। वेल फेयर इनफ, आप ठीक है, कंफ्यूज कोई नहीं है। अच्छा मैंने मजाक में जो समझाना था आपको भी समझा, ठीक हो गया सर, सारी पब्लिक को भी। मैं आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर आपकी पार्टी अभी ज़ाहिर मैंने कहा ना नौज़ायदा है और अभी आहिस्ता चल रही है और आप लोग उसको चलाने की कोशिश करें, लेकिन इस सियासी तंजीम के अंदर जब इसकी बाकायदा तौर पर जमात का ऐलान किया गया तो कुछ बड़ी सियासी जमात जिससे आप भी वाबस्ता रहे, तहरीक इंसाफ, उसके कुछ चेहरे आपके साथ आए थे। अब वो चेहरे आप तो हैं माशाल्लाह और आप तो जिसे कहते हैं भरपूर अंदाज से हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, टॉक शोज भी कर रहे हैं, वो बाकी सारे लोग किधर हैं? आपकी उनसे कोई मुलाकात, कोई बातचीत वो हैं भी या नहीं है, ये भी शायद एक सवाल है, या वो ऐसे ही खाना पूरी के लिए शामिल हो गए थे? एक बात याद रखिएगा सन्ना के इज्तिमाइयत के आगे इनफरादियत की कोई हैसियत नहीं होती। दुरुस्त हो गया। एक इज्तिमाई माहौल के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो जो आप 2 या 3 नाम गिनवा रहे हैं जी, वो उन 100-150 बंदों में से जो लीडिंग है, जो पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, तकरीबन 150 से ज्यादा MNA, MPA, वजीर, बशीर, उनमें से वो 2 या 3 है। मैं हैरान हूं कि अभी तक ये पहले 2, 3, 4 दिन, 6, 7 दिन का जनाब ये टॉपिक था। मैं हैरान हूँ सना हाशमी अभी उसी टॉपिक के ऊपर 40 दिन गुजर गए हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, टॉपिक के ऊपर आई विल टेल यू मैं क्यों पूछ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अब क्योंकि माहौल इलेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गया है तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं, जाहिर है आप जनूबी पंजाब की तो दूर है। चल सना ये आपको मैं जाना इलेक्शन अभी दिल्ली हनूज
दूरस्थ दिल्ली ठीक है हुनूस ना? दूरस्थ वाली। अच्छा, तो ये तो आपके पास, इसका मकसद है आपके पास तो पक्की खबर होगी ना। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, निगरान सेटअप, मर्दमशुमारी का प्रोसेस है, नहीं वो तो बनेगा ना। हाँ हाँ वही चलाएगा ना। फिर इसका मकसद है निगरान सेटअप जो है वो लॉन्ग रन होगा। नहीं, मैं जो पिछले 8-9 महीने से जब मैं पीटीआई में था उस वक्त मैं ये बात कहता था कि मर्दमशुमारी के बाद आइन का तकाजा है कि नई हदबंदियां होगी, उन हदबंदियों के मुताबिक अगला जनरल इलेक्शन होगा। ठीक है, अभी तो आपका मर्दमशुमारी कंप्लीट नहीं हुई। नहीं वो तो हो गई है। 4 से 6 महीने आपकी मर्दमशुमारी कंप्लीट होने में लगेंगे, ऑफिशियल गजट अनाउंस होने में लगेंगे, फिर उसके बाद आपका हदबंदियां है। तो मेरी जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, ठीक है, मेरी जाती राय के मुताबिक हाँ अगला इलेक्शन मार्च 2024 से नवंबर 2024 के दरमियान है। अच्छा, यानी 2024 में जा रहे हैं हम, 23 में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर हो गया, ये आपने हमें खबर भी दे दी। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, अच्छा हाँ सॉरी क्या कह रहे हैं फयाज साहब? ये मेरी जाती परसेप्शन, जाती राय हो गई आपकी, ठीक हो गया। अच्छा ये मैं जरा सा आपसे जानना चाह रही थी कि एक मरतबा फिर अभी आपने पिछले 2 या 3 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने दोबारा ताबड़तोड़ हमले कर दिए अपनी साबका जमात के चेयरमैन पर। आपने कहा भेजा इसराइल का एजेंट और ब्ला 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 सो ऑन एंड ऑन। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सब कुछ जब आपकी पार्टी साबका कर रही थी तो उस वक्त आपने लबकुशाई से क्यों परहेज किया था, जब आपके पास इतनी नॉलेज थी कि इसराइल का एजेंडा लेकर वो जमात जो है वो पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रही है? तो उस वक्त लोग ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि पूछा जाए फयाजुल हसन चौहान से, इतना ज़ाहिर दीदावर आदमी, उसने कैसे ये सब कुछ होने दिया अपनी आंखों के सामने? पहली बात तो यह है कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मैं कोई पार्टी की चेयरमैन के अब्बाजी तो नहीं था कि मैं जनाब उसकी बात से पकड़ के कहता कि जनाब आप ये करो ये ना करो। मैं तो एक कारकुन की हैसियत से, एक दूसरे लेवल के लीडर की हैसियत से मौजूद था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब इजराइल खुल के पहली दफा अक़वाम मुत्तहिदा के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इंसानी हकूक़ कौंसिल में पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की तहरीक फसाद फिल अर्ज़ के ऊपर स्पोर्टिवली बोला, अच्छा तो मैंने उसी वक्त ही बोलना था ना। 75 साल की हिस्ट्री है सना इजराइल की और 75 साल की हिस्ट्री है 76 साल की पाकिस्तान की। आज तक कभी नहीं हुआ कि इसराइल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इतना खुला के बोले, क्योंकि हम उसको नहीं मानते, वो हमें नहीं मानता। सही हो गया, हम एक दूसरे के मामलात से हमारा लेना देना ही नहीं। लेकिन अगर इजराइल बेसाख्ता प्रॉम्प्टली ना चाहते हुए भी उसने अगर पाकिस्तान की इस तहरीके फसाद फिल अर्ज को सपोर्ट किया बोला, तो उसके वो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, जो स्पेशली पिछले 1.5 साल के अंदर जो उसने अरब बहार के नाम पे अरब ममालिक में उसने ताइफुल मलूकी छीना छपी हुकूमतें टॉपल करने के बाद वहां पे खाना जनिया बर्पा की थी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एजेंडा ये था कि पाक फौज और पाक अवाम के दरमियान नफरत पैदा करके, तबाही और बर्बादी पैदा करके, फसाद फिल अर्ज पैदा करके वही अरब बहार की तरह पाकिस्तान को भी, एटमी मुल्क पाकिस्तान को भी खाना जंगी का शिकार किया जाए। लेकिन जब 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और आर्मी ने तय कर लिया कि अब हमने क्रश कर देना इन सारी चीजों को, और फिर उन्होंने क्रश कर भी दिया, तो मजबूरन फिर वो इजराइल खुद खुला के सामने आ गया, क्योंकि उसका वो एजेंडा और उसकी पॉलिसी और उसका वो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को नाकाम हो रही थी। तो उसके ऊपर जब वो बोले हैं तो फिर हमने भी उसका जवाब दिया, बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तान और बीइंग अ जनाब मुस्लिम। ठीक हो गया फयाज साहब, ये सवाल भी आपने ज़ाहिर सर्वेज हो रहे हैं, बाकी सारी जगहों पर आपको पता लिखा जा रहा है इस मामले पर कि आपकी जो सियासी जमात है जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसका टास्क ये है कि उसने, जिसको आप फसाद फिल अर्ज कह रहे हैं पार्टी को, जो आपकी साबका जमात है, ये सिर्फ उसको टफ टाइम देने के लिए बनाई गई है। और ये भी एक पॉलिटिकल इंजीनियर्ड पार्टी है जिसकी तरतीब हुई है, जिसका इंतजाम हुआ है, जिसके लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। इस पर जरा फरमाइएगा, इसमें किस हद तक सदाकत आपको दिखाई देती? क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को देख लें आप, हाल फिलहाल की माजी की मुस्लिम लीग नून भी जनाब वो इसी तरह ऊपर से आई थी, जैसे वो जूतियों की दुकान पे जाओ ना तो बंदा कह जाए 9 नंबर सिटी जरा 8 नंबर सिटी, तो ऊपर से जनाब वो जोड़ा आता है, जरा जोड़े का डब्बा। आपका क्या ख्याल है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई ऊपर से आई थी
अल्लाह मियाँ ने ऊपर से बता के भेजी थी, यार थले जाओ जरा। अच्छा, वो लोग तो ऊपर से नहीं आए, इसका मकसद है जैसे वो आए वैसे ही आप भी आ गए, ऐसे ही है। तो सही था, पूरी तो सुन लो ना, बात तो पूरी सुन। आप मुझे बताओ पीटीआई कैसे बनी? अल्लाह पाक जिंदगी दे, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज, ठीक है जी। आप नून लीग कहाँ से बनी? अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे ज़ियाउल हक साहब को, जनरल जिलानी साहब को। आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी कहाँ से बनी? अल्लाह पाक रली के रहमत करे जनरल अयूब को, ठीक है जी। खुदा का वास्ता बात क्या कर रही हो आप? मैं आपकी बात समझ गई। देखिए आपने बिल्कुल फेयर बात की है। अभी नहीं समझी। नहीं मैं समझ गई हूँ ना, आगे सवाल तो करने दें, सवाल तो करने दें। अगले समझा तो लो ना, समझ तो जाओ। अभी हम है ऑफशूट। अच्छा, 9 मई के इवेंट के बाद पीटीआई के चेयरमैन ने जो खुद का हमला अपने ऊपर और पार्टी के ऊपर किया, हम तमाम वो पॉलिटिकल वर्कर और लीडर जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40-40 साल, 10-10 साल पाकिस्तान की खिदमत और सियासत में खिदमत करके गुजारे हैं, हमने अपनी सियासत बचाने के लिए, अच्छा ओके, हमने अपनी सियासत बचाने के लिए वो प्लेटफॉर्म तश्कील दिया ताकि पीटीआई के खुसूसन वो तमाम लीडर उनकी सियासत का बेड़ा गर्क ना हो। पाकिस्तान के हिटलर की वजह से, जो पाकिस्तान का हिटलर था, उसने जिस तरह जर्मनी को हिटलर ने तबाह किया, पहले बनाया और फिर तबाह किया, इसी तरीके से पाकिस्तानी हिटलर ने या तहरीक इंसाफ के हिटलर ने जो तहरीक इंसाफ के ऊपर खुद का हमला किया, अच्छा, हम उससे पाकिस्तान को, पीटीआई के लीडर्स को बचाकर एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपना एक पॉलिटिकल वर्कर और लीडर की हैसियत से पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गई। अब सवाल ये है, इसी का चले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को। क्या आपकी सियासी जमात अभी तक जनूबी पंजाब की सियासत में फोकस कर रही है? क्योंकि जो लोग, जो एमपीएस, एमएनएस, आपने कहा ना उन 3-4 लोगों के नाम ना लें, उनको हटा दें। ओवरऑल अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अभी तक कौन कौन से बड़े लोगों को अपने साथ या मुख्तलिफ और सूबों से लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया? मैंने तो नहीं देखा कोई बड़े नाम आपके साथ अभी तक शामिल हुआ है। हाँ, लेकिन जनूबी पंजाब की एक बड़ी तादाद और स्ट्रेंथन तादाद जो है उसने आपको स्ट्रेंथनाइज किया, इसमें बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान के जो नक्शा है ना, उस पर भी मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोर नजर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरा रहीम यार खान से ताल्लुक है, आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है उनका जनाब मुल्तान से ताल्लुक है जी, और 2 साल के कमाल साहिबा का लोगरा से ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ये सारे के सारे जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। मुराद रास जो है ना, अच्छा ठीक है, चले आप 5-6 लोगों को निकाल दें, आप 5-6 लोगों को निकाल दें, 10 लोगों को निकाल दें, 15 लोगों को निकाल दें। चल मैं आपको ना, चलो मैं आपको बता दूं, चौधरी इखलाक साहब चारकोट वाले, मेरा ख्याल है उनका ताल्लुक जो है ना चले ओके, ठीक है। यानी आप जनूबी पंजाब की पार्टी नहीं है। और चौधरी साहब का ताल्लुक मेरा ख्याल सादकाबाद से है। अच्छा ओके, फयाज साहब ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अब जो जैसे आपने कहा कि आइंदा इलेक्शंस की जब आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी बहुत दूर है और अभी कोई इस तरह की सरफेस पे चीजें नहीं है, आपको लगता है कि उससे पहले आपकी साबका पार्टी के चेयरमैन की गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है और उनको जब तक एलिमिनेट नहीं किया जाएगा इलेक्शन के मामला शायद आगे नहीं बढ़ेंगे? फयाजुल हसन चौहान। अच्छा सना, इसमें आपने तसल्ली से मेरी गुफ्तगू सुननी है, मुझे टोकना नहीं है। जरूर फरमाइए। देखिए कितनी बदकिस्मती बात है कि पिछले 1.25 साल पाकिस्तान का तमाम अदालती सिस्टम, सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, एक फर्दे वाहिद को फैसिलिटेट करने पर लगा। अच्छा, उस फर्दे वाहिद के खिलाफ बकौल उसके 150 से पौने 200 पर्चे हैं, लेकिन ना कोई उसको हाथ लगा सकता है, ना कोई उसको गिरफ्तार कर सकता है। एक टाइम हर दूसरे दिन वो जाते हैं और वो जनाब 10 जमानतें लेके 10 केसेस में वो वापस आते हैं। मैं हैरान हूँ और मैं परेशान हूँ। मैंने अपनी सारी हिस्ट्री में, मैंने बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर लीडर 302 भुगता हुआ है, 324 भुगता हुआ है, जेलें काटी हुई है, 40 दफा FIR मेरे ऊपर हुई हुई है, 40 से जायद दफा हवालात काटी हुई है। मैंने पहला महफूजुल फितरत लाडला देखा है कि जिसको हर रोज 10 से जायद जमानतें मिलती हैं, लेकिन जब जमानतें लेके वो आते हैं तो वो ट्वीट करते हैं कि आज रात को मैं खिताब करूंगा और पाकिस्तान के अंदर जो काला कानून है, जंगल का कानून है और जो जंगल का अदालती सिस्टम है, मैं उसको मुतल्लिक आपके सामने चीजें बेनकाब करूंगा। तो भाई कैसा जंगल का कानून है? वाकई जंगल का कानून है जो आपको हाथ ही नहीं लगा रहा।
आपके ऊपर 304 302 का पर्चा है, आपके ऊपर जनाब 324 का पर्चा है, आपके ऊपर फसाद फिल अर्ज का पर्चा है, आपके ऊपर रियासत के खिलाफ साजिश का पर्चा है, लेकिन कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। हाई कोर्ट आपको फैसिलिटेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट आपको फैसिलिटेट कर रही है, सेशन आपको फैसिलिटेट कर रही है, पूरा पाकिस्तान की आवाम देख रही है। लेकिन जो गरीब हजारों वो कारकुनान जिनके खानदान तबाह हुए हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं 9 मई के बाद, उनके खानदान तबाह है, किसी की रेहड़ी नहीं चल रही, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का रोजगार चला गया, वो जनाब बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन इनकी मौज मस्ती है। चले ठीक है, अब मुझे फैयाज साहब ये बताएं ना, बल्ला घूमेगा अगले इलेक्शन में या बल्ला टूट जाएगा, या बल्ले की कोई तारीख ही रह जाएगी, कभी था भी है बल्ला? अगला इलेक्शन जो है, मैं समझता हूं कि पार्टी चेयरमैन ने जो मुल्क और कौम की सबसे मुहिब्बे वतन आवाम को इस्तेमाल करके मुल्क और कौम से बेवफाई करवाई, और वो काम के जो इजराइल की फौज और इंडिया की फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकी, पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमले, पाकिस्तान की बका और सरबंदी पे हमले जो चेयरमैन पीटीआई ने करवाए, उसका खमियाजा भुगतना है। मैं फयाज हसन चौहान साहब हाँ या ना में जवाब देना, बल्ला टूटेगा या घूमेगा? मेरा सीधा सा जवाब है, सवाल है। तो भाईजान मार्केट के अंदर जो है ना वो बल्ला बिकेगा ही नहीं।